डन। तो हाँ, अभी भैया ने बुलाया मुझे, वहाँ से मुझे इशारा करा ऐसे करके, ये यहीं पर खड़े थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेहमान आता है ना, तो गेस्ट को तो ऐसा थाली सर्व करी जाती है, और अब वो घर के बच्चे होते हैं, वो ले खा ले। तो मुझे लगा मुझे बुलाएंगे नहीं, ऐसे कहना ले जा तेरा नंबर आ गया। तो ऐसा देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस टाइम? बेरोजगारी नहीं है, ये है सिंगल प्राणी है। सिंगल जो प्राणी होता है वो सबसे बड़ी समस्या देश की वही है, सिंगल प्राणी। ऐसा हमारे में निबंध लिखने आया था स्कूल में, तो निबंध ले अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसे इमेजिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या चेंजेस लाता। तो उस पर लिखना शुरू करा, मैंने भी लिखा। मैं कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता एक एक लौंडे की सेटिंग करवाता, फिर उनको पेट्रोल की भी कमी है ना। अब लड़की, अब तुम्हारी सेटिंग है तो वो ऐसा तो है नहीं घर में बैठी रहेगी, घूमेगी 100%, तो लेकिन है नहीं। हाँ, तो पेट्रोल के दाम कम करवाता, क्योंकि पेट्रोल लौंडे बेचारे परेशान हो गए, जेब खाली हो गई हैं। लड़कियों को क्या, अब वो मैम ने बोला था कि गुलाबी दुपट्टा, मैम ऐसा नहीं होता, गुलाबी दुपट्टा नहीं चाहिए होता लड़कियों को, खाली डेयरी मिल्क 100 रुपये की आने लगी है अब तो। और भाई ये आपका क्या नाम था, सक्सेना जी? हाँ, तो आप यार पराई लड़कियों के दुपट्टे खींच रहे हो यार चलती। तो हाँ, वो ऐसा मतलब सबसे बड़ी समस्या तो देश की इस टाइम यही चल रही है, आपकी बेरोजगारी, इसकी जगह सिंगल। देखो लड़का कोई कॉलेज में जाता है तो लड़की जो कॉलेज में लड़का जब जाता है तो वो ढूंढता है एक वो चेहरा जिसको देख के उसे 3 साल काटने हैं कॉलेज में, ठीक है नहीं है, सिंपल सी बात है। और लड़की जब एक कॉलेज में जाती है तो वो ढूंढती है वो स्कूटी वाले भैया जिसको उनको पेंडुलम की तरह ऐसा लटका कर रखना है। अगर वो सेटिंग करने के लिए बोलता है कुछ, तो वो फिर वो देती है टास्क कि बोले अगर तुमने ये पूरा कर दिया तब मैं तुमसे सेट हो जाऊंगी, है नहीं है। देखो लड़कों का हमारा सिंपल होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो लड़कियों को क्या चाहिए होता है, प्यार, ठीक है, और आंटियों को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट। लड़कों को दोनों चाहिए होता है, लड़की भी और आंटी भी, है नहीं है। लड़कों को दोनों चाहिए होता है, लड़की भी और आंटी भी। हमारा सिंपल है। और हमारे घर से भी सिंपल। एक बार क्या हुआ, हमारे घर में ऐसे चोर आया रात में, तो चोर मेरे पापा को पिस्टल दिखा के कहता है जल्दी बताओ सोना कहाँ है। तो मेरे पापा बोले गधे, इतना बड़ा घर पड़ा, कहीं सो जा। तो बोले अब वो आपने वो सुना होगा, जैसे वो अभी है नान खटाई, मेरठ की मशहूर नान खटाई। तो वो एक लेडीज़ कहती हैं कि क्या बोलते हैं कि अजी सुनते हो कि आपका लड़का कह रहा है कि मुझे तो नान खटाई बिस्किट ही खाना है। अब हमारी गली में भी आया, हम छोटे थे उस टाइम, तो अब हमारे पापा का उस दिन था मूड ख़राब। हम गए, मेरे मम्मी नान खटाई बिस्किट खाना है। तो मम्मी हमारी फॉर्म में, मम्मी बोली अजी सुनते हो आपका लड़का कह रहा है कि मेरठ की मशहूर नान खटाई बिस्किट ही खाएगा। मैंने कौन कह रहा है? पापा मैं थोड़ी नहीं कह रहा था, मैं छोटे वाला कह रही है। छोटा वाला मुझसे बोला मैं थोड़ी कह रही थी, बड़े वाला ही कह रही है, मेरा नाम लगा रही है बिल्कुल। तो नान खटाई बिस्किट तो ऐसा ख़त्म हो गया था। मतलब ऐसा हमारे यहाँ का वही होता है। अब देखो कहते हैं, अब तो मैं छोटा था, मुझे क्या पता पापा का मूड ख़राब है या नहीं है। हमारे यहाँ तो पापा से पैसे मांगो तो पापा का मूड ख़राब हो जाता है। तो हमारी मम्मी उसको हमें छुपा के रहती थी कि आज पापा का मूड ख़राब है, आज कुछ मत मांगना, आज मैं मत। तो हमारे तो पापा का में 3-4 साल तक पापा का मूड ही ख़राब रहा, हमें कुछ मिला ही नहीं। साइकिल के नाम पे, साइकिल में पापा से कहते थे, सब बच्चे साइकिल चलाते, मैं पापा से कहता था साइकिल दिलवा दो। हमारे पापा पता क्या कहते थे, अभी वो कुम्हार के पास साइकिल का हैंडल पक रहा है, गद्दी पक रही है, साइकिल आज तक ही नहीं पकी। तो बच्चे देखो, बच्चे होते हैं भगवान का रूप, मानते हो सब, ऐसे सब कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप कहते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते होंगे, हमारे यहाँ होते हैं बच्चे ब्रह्म राक्षस। क्योंकि बच्चे आपसे तो, आपके तो सामने भैया भैया कहते हैं, आप जैसे ही टर्न हो कुत्ता 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 कुत्ता, है नहीं, भैया 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 भैया। अगर पीछे हो जाए, अगर तुम कोई बच्चा है छोटा सा कोई चीज़ मांग रहा है आपसे, तो आप भैया भैया ये चीज़ दे दो, भैया भैया ये चीज़ दे दो, और आपने मना कर दिया तो ऐसे देखेगा ऐसे, फिर आपके मुड़ते ही कुत्ते। तो बच्चे ब्रह्म राक्षस होते हैं एक तरीके से। तो जैसे अब जो लड़का है कॉलेज में जाता है, अब वो पूरा सारा टाइम उस लड़की के पीछे लट्टू की तरह घूमता है, क्योंकि उसने टास्क दिए हैं कि काश सेट हो जाए ऐसा। तो वो सारा टाइम उस लड़की के पीछे लट्टू की तरह घूमता रहता है। वही लड़की जब उसको छुट्टी में भैया करके बोल जाती है, भैया बोल देती है, मिल गई कद्दू में मोहब्बत, कर लो सेटिंग बाजी। तो अब ये, और फिर वही सेमेस्टर एंड होते होते वो पापा की परी किसी बाप के परिजादे के संग फोर हो जाती है। लड़का हमारा बन जाता है शायर। तो वो लड़का शायर फिर शायरी उस लड़की के लिए लिखता है कि
उसने कुछ लिखा था कि तेरे जाने के बाद अब न जाने कब और क्या करता है, तेरे जाने के बाद न जाने कब और क्या करता है, आंखें लाल हैं मतलब रातों में जगा करता है, और ये तो तेरी बेवफाई का आलम है, बाबले लोग कहते हैं लड़का नशा करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।